मैं हूं आपका होस्ट सौरभ दीक्षित। वेलकम टू द सौवी शो। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है उसका नाम है द कोड केस, स्पॉन्सर्ड बाय एलटीपी कैलकुलेटर, जो कि एक टॉप ट्रेंडिंग स्नैपशॉट डेटा टूल है। अधिक जानकारी के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ विजिट द साइट। और दोस्तों, एक बात और मुझे आपसे शेयर ये करनी थी कि पॉडकास्ट का ये एपिसोड सुनने के बाद आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ ऐड करना हो या बातें जो ना पसंद आई हों वो शेयर ज़रूर करिए। चलिए शुरू। बात स्टार्ट हुई अहमियत को लेकर, अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी में, जहाँ प्यार दोस्ती के सामने हमेशा जीत जाता है। अपनी हार से परेशान होकर दोस्ती ने डेफेमेशन का केस फाइल कर दिया ऑनरेबल कोर्ट में। केस नंबर 143, मैत्री वर्सेस स्नेह। जज बोलता है, आई रिक्वेस्ट द रिस्पेक्टिव काउंसिल्स टू बिगिन द केस। मैत्री अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। क्योंकि हमारा केस कोई भी वकील लड़ने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए मैं मैत्री अपना पक्ष दोस्ती के फेवर में रखूंगा और स्नेह मेरे काबिल दोस्त अपना पक्ष प्यार के फेवर में रखेंगे। स्नेह भी अपनी जगह से खड़ा होता है और हाँ में सर हिलाता है जज के सामने। जज, ठीक है, हमारे संविधान में ये भी प्रावधान है, इसलिए बिना वक्त जाया करे प्लीज बिगिन विद द प्रोसीडिंग्स। मैत्री अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है, माय लॉर्ड, जब घर में एक बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तब उसे समय के साथ समझ में आता है कि माँ बाप के साथ साथ उसके और भी रिश्तेदार हैं, जो कि हैं भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा वगैरह वगैरह। पर बड़े होने के बाद जो रिश्ते वो बच्चा खुद से बनाता है, वो भी चुन के, उसे दोस्त बोलते हैं, जो कि हूं मैं। दो लोगों के बीच में दोस्ती बहुत खूबसूरत रिश्ता है, पर अफसोस सिर्फ तब तक जब तक प्यार नाम का अपनी टांग ना अड़ा, जो कि है मेरे काबिल दोस्त स्नेह। मैं बहुत यकीन रखता हूँ प्यार में जज साहब, बहुत इज्जत भी करता हूँ इनकी। बस मेरे आत्मसम्मान को ठेस तब लगता है, पहला तब जब हम दोनों में कंपैरिजन होने लगे, और दूसरा तब जब हर बार दोस्ती यानी मुझे नीचा दिखाया जाने लगे। रही बात कि मैंने ये डिफेमेशन का केस क्यों फाइल किया है, उसकी वजह है मेरी दोस्त जो वहाँ जनता के बीच में बैठी हुई है, मेरी बचपन की दोस्त माय लॉर्ड। और उनकी गलती बस ये है कि पूरी उम्र हर छोटी बड़ी बात में साथ देने के बावजूद कल जब मुझे नीचा दिखाया जा रहा था, ये बोलकर कि दोस्ती का कोई वजूद नहीं है प्यार के सामने, और अंत में जीत प्यार की ही होती है, दोस्त सिर्फ कहने को रह जाता है। जज साहब, ये बात भी सुनकर मैं हंसकर टाल देता। अगर मेरे दोस्त ने मेरे सपोर्ट में कुछ कह दिया होता तो मेरी बचपन की दोस्त ना होती, मेरे बचपन की दोस्त। बस इसीलिए केस फाइल किया है आज, क्योंकि मुझे मेरे दोस्ती शब्द का वजूद और दोस्ती शब्द की इज्जत वापस चाहिए। स्नेह अपनी जगह पर खड़ा होता है और बोलता है, अगर आपका हो गया हो तो मैं बोल कुछ। जज साहब, जितनी बातें इन्होंने बोली उसमें सिर्फ यही सच है कि लोग दोस्त खुद चुनते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। और जज साहब, दोस्ती में बाउंड्रीज होती हैं, ये इनको समझना चाहिए। समय के साथ साथ दोस्त पीछे रह जाते हैं, या थोड़ा और बोलूं तो दोस्ती निभा ही नहीं पाते। पर स्नेह यानी मैं समय के साथ साथ और जीवन के अंत तक
प्यार से रिश्तों को बांध के ले चलता हूँ। तो हाँ, हर बार जीतता आया हूँ और आगे भी जीतता रहूंगा, क्योंकि दोस्ती का पता नहीं, पर जो भी रिश्ता आज रिश्ता कहलाता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें प्यार की वो नाजुक डोर मैं संभाल के चलता हूँ। मैत्री स्नेह को बीच में टोकता है और बोलता है, हर रिश्ता? अच्छा जज साहब, मैंने तो ऐसे रिश्ते को भी देखा है जो बंधन में सिर्फ बंधे हैं, मर्द के तौर पर निभा रहे हैं। पति और पत्नी स्नेह, दुनिया की हर एक पति पत्नी में आपने हमेशा प्यार देखा है? अगर हाँ, तो डिवोर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? स्नेह मुस्कुराते हुए बोलता है, जज साहब यहाँ मुद्दे से भटक रहे हैं मेरे काबिल दोस्त। मुद्दा प्यार और दोस्ती का है, ना कि डिवोर्स का। ऑडियंस में बैठी अपनी दोस्त की तरफ देख मैत्री ने बोला, मुद्दा तो यहाँ मेरी दोस्त का है जो कि अनजाने में इस प्यार और दोस्ती की पहेली में उलझ गई। स्नेह, आपको शायद पता भी नहीं है कि आपसे प्यार होने के बाद मेरी दोस्त ने सबसे पहले मुझे बताया था, और मैं सबसे ज्यादा खुश था उसके लिए। पर दिक्कत क्या है पता है? प्यार ने कभी दोस्ती को समझा ही नहीं, पर दोस्ती ने प्यार को समझा हमेशा। शायद इसीलिए दोस्ती ने बाउंड्रीज नामक 4 दीवारी के अंदर खुद को कैद कर, और कहीं ना कहीं सुकून की तलाश में उलझा रहा। स्नेह बोला, मैत्री मुझे सच में आपका एग्जिस्टेंस समझ नहीं आता। जब प्यार है तो दोस्ती की क्या जरूरत? हर वक्त दोस्तों के साथ चिपक के रहना, मैसेजेस और टेक्स्ट का तुरंत रिप्लाई बैक कर देना, हर छोटी मोटी बात शेयर कर देने से आपका ओहदा मुझसे ऊपर नहीं होगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। मैत्री हंसा और बोला, ओहदा यानी औकात। इसने शायद आपको अंदाजा नहीं है कि शेयर करने से आप अपने कनेक्शन, कम्युनिकेशन, सपोर्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को एनहेंस करते हैं। और बात रही मैसेजेस और टेक्स्ट के रिप्लाई बैक कर देने की तुरंत, तो उस पर बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपके मैसेजेस का रिप्लाई तुरंत दे देता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी हमेशा अवेलेबल है या फिर डेस्परेट है। शायद उन्हें अपने पे किसी के साथ ना मिलने का तजुर्बा रहा हो। शायद उन्हें ये समझ आता है कि अनदेखा किया जाने का दर्द क्या होता है। माय लॉर्ड, आजकल लोग आई लव यू बोलकर अपने प्यार को बयां करते हैं, पर इससे कहीं ज्यादा असरदार एक लाइन और है जो लोग अगर बोलें तो प्यार पे उम्मीद और रिश्तों की बुनियाद दोनों मजबूत हो जाए। वो लाइन है, स्पेंडिंग एवरी मोमेंट एंड शेयरिंग एवरीथिंग विथ यू, इट्स नॉट जस्ट लव, इट्स द फीलिंग ऑफ डीप फ्रेंडशिप। माय लॉर्ड, यहाँ प्यार का कहना यह है कि सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब रिश्ता टूटता है या मोहब्बत छूट जाती है, पर दोस्ती का ये मानना है कि सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब दोस्ती टूटती है, और उससे गहरा दर्द कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पे कभी गौर नहीं किए होंगे, पर अगर वो अकेले में शांत मन से बैठ के ये बात सोचे तो इस बात की गहराई शायद उन्हें समझ में आए। ये सुनते ही कोर्ट में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को घूर के देखने लगते हैं और कोर्ट में सन्नाटा फैल जाता है। जज स्नेह और मैत्री की तरफ घूर के देखते हैं और 2 मिनट की चुप्पी के बाद बोलते हैं, दोनों पक्ष की एलिगेशन और कंक्लूजन सुनने के बाद ये अदालत दोनों पक्ष से कुछ कहना चाहती है। प्यार और दोस्ती दोनों ही रिश्तों में अपनी अपनी जगह मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। मैत्री और स्नेह, आप दोनों में से ना कोई पूरी तरह से गलत है और ना ही सही। आप दोनों का साथ ही किसी भी रिश्ते की खूबसूरत बुनियाद है। So in this very matter, the verdict is that both relationships should not be separated
but should be nurtured with respect, trust, understanding and support. बात रही आज के दिन के इस केस की, क्योंकि मैत्री उसी सम्मान की डिमांड कर रहे हैं जिनके वो हकदार हैं, तो आज जीत दोस्ती की होती है। स्नेह से यह अदालत दरखास्त करती है कि इस फैसले से बिना हताश हुए मैत्री की बात को समझें और साथ मिलकर एक दूसरे की बातों का सम्मान करें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मैत्री फैसला सुनने के बाद स्नेह और अपने दोस्त की तरफ देखता है, आकर सर झुकाता है और कोर्ट से बाहर निकल जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।